ये अंदर में जाने में, इन बाहर के कारणों में यह मैं हूँ और इनके कारण ऐसा होता है, मुझे मोक्ष मार्ग मिलता है अथवा मोक्ष मार्ग में मदद मिलती है अथवा ये मोक्ष मार्ग का सहारा है, ऐसी जो भ्रांति रूप बुद्धि है ये बाहर में बहिर्बुद्धि में रुक जाता है। अटका माने रुक जाता है। कहाँ अटका है ये जीव, है ना। अब उनकी तो बात छोड़ दो जिनके कान में ही नहीं पड़ी, लेकिन जिनने सुना समझा और इस बात को बराबर पूज्य गुरुदेव श्री के 45 साल की सिंह गर्जना में ये बात इसके माथे तो आई कि शुभ भाव में धर्म नहीं, शुभ भाव से धर्म नहीं, लेकिन फिर भी ये धर्म के लिए शुभ भाव का सहारा ढूंढता है, ये बहिर्बुद्धि में रुका हुआ है। बोलता तो है शुभ भाव में धर्म नहीं, शुभ भाव से धर्म नहीं। शुभ भाव में धर्म नहीं मानने वाला, बोलने वाला, मानता तो कहाँ है, बोलने वाला, सुनने वाला कि शुभ भाव में धर्म नहीं, वो शुभ भाव में धर्म होएगा ऐसा कोई सहारा आसरा ढूंढता है। ये मानता तो ये बोलता है ना, अपने को लगता है कि मैं ये भी मानता हूं कि शुभ भाव में धर्म नहीं, लेकिन जब शुभ भाव खड़ा होता है आकर के, वो तो अपने आप आता है ना, जब वो आकर के खड़ा होता है तो इसे लगता है कि बस अब धर्म प्रगटेगा, वहां रुकता है। ये बारीक है बात थोड़ी सी। देखो शुभ भाव इसके करने से तो होता नहीं, वो तो अपने आप स्वतः अपने स्वकाल में उत्पन्न होता है। जब ये अशुभ खड़ा था तब ये स्वयं आकुलित था। क्यों? क्योंकि वहां अधिक आकुलता है अशुभ में, और शुभ भाव स्वतः खड़ा हुआ आकर अपने षटकारक से। 62 नंबर गाथा पंचास्ती का है, अपने स्वय कारकों से उपस्थित हुआ। उस उपस्थित कम आकुलता वाले शुभ भाव में जिनमें निमित्त देव गुरु शास्त्र आदि हैं, तब उस भाव में इसको ये वासना पड़ी है कि अब होगा धर्म। बोल तो तब भी रहा है कि शुभ भाव में धर्म नहीं, शुभ भाव से धर्म नहीं, और उसी समय में खड़ा हुआ है शुभ भाव, क्योंकि ये जब स्वाध्याय करेगा तो अशुभ थोड़ी चलेगा, शुभ भाव तो अब इससे होगा। हाँ, अब मेरे तो एक गायक मात्र, बस एक गायक मात्र ही अपने को आश्रयभूत है, ये विकल्प शुभ है भाई, पर इस विकल्प से होगा ये मान्यता मिथ्यात्व है। अपनी रेलगाड़ी पढ़े लिखे समझदारों की, गुरुदेव श्री के भक्तों की गाड़ी कहाँ अटकती है? वो गुरुदेव श्री स्वयं फरमाते हैं सन 1967 में, 58 साल पुराने प्रवचन है ये, तो क्या फरमाते हैं? ये बाहर में बहिर्बुद्धि में रुका हुआ है, तो ये अंदर में कैसे जाएगा? ये गुरुदेव कह रहे हैं। आई बात पकड़ में आई? अंदर में कैसे जाएगा? क्योंकि ये तो शुभ भाव आया ना, ये बौद्धिक विकल्प में तय करके बैठा है शुभ भाव से धर्म नहीं, शुभ भाव में धर्म नहीं, और जब शुभ भाव आया तो उसमें ये लट्टू हो गया, उसमें लट्टू हो गया। जब तू उस पे लट्टू है तो यहां कैसे आएगा? अरे जब शुभ भाव आया हो तो उससे न्यारा अपना चैतन्य स्वभाव, वो जिसकी परिणति में ऊर्ध्वता से विराजमान है, जिसके चिंतन में, जिसके विकल्पात्मक निर्णय में, वो आएगा यहां। बारीक करी बात देखो,
ये बाहर में बहिर्बुद्धि में रुका हुआ वह अंदर में जाए किस प्रकार। फिर दोबारा बोला, जाए किस प्रकार समझे, थोड़ी गुजराती आ जाती है। फिर तीसरी बार बोला अंदर किस प्रकार जा सकेगा। फिर चौथी बार बोला किस प्रकार से। वजन है कि नहीं बात में। ये समझो कि अपने पैर के तालू में, तलुए में कांटा घुस गया और अपन सुई से निकाल रहे हैं, और निकाल रहे हैं, और निकलते निकलते क्या, निकालते निकालते वो सुई जाती है, और अपन क्या करते हैं कि बाहर के बाहर वो सुई खींच ली, वो कांटे में फंसती नहीं और खाल खींच के आ जाती है लौट के। तो हमारा काम इतना ही चल रहा है, और वो कांटे में जाके फंसे और फिर जो सुई बाहर आए तो कांटा निकल जाए। ये वो वाली बात है। कहाँ फंसा है अपना, अपन वहीं के वहीं, तो पता लगा खाल छील छील के इतनी जगह कर दी वहां, लेकिन कांटा वहीं है। तो जहां जो अंदर जाना है तो अंदर वाला तत्व ऊर्ध्व होना चाहिए, तब वो बात पकड़ में आकर के उसकी महिमा, उसकी रुचि, उसकी महात्म में तब उपयोग उसका आलम्बन लेगा। नहीं तो उठता हुआ शुभ उपयोग तुम उस पर लट्टू हो गए। तो जब तुम उसमें राजी हो गए तो वो काय को हाथ में आएगा, क्योंकि उसने भी कसम खाई है कि तुम राग का आदर करोगे तो मैं तो नहीं आता, जाओ। उसकी तो व्यवस्था ही ऐसी है। बाहर में पर का कार्य मैं कर सकता हूं, राग मुझे मोक्ष का कारण है, तो दृष्टि तो पर के ऊपर है। पर दशा की ओर का राग, वही दशा दशा फल आ गई बात। पर दशा की ओर का राग, उसका लक्ष्य पर दिशा की ओर जाता है। ये देखो क्या कहना है कि जरा सा भी परावलंबन, और परावलंबन में उठता हुआ जो प्रशस्त में प्रशस्त राग, अरे तत्व चिंतन का राग, उस राग में भी दृष्टि पर के ऊपर है। तो तेरी दशा की दिशा पर ऊपर है, तो उस दिशा में तेरा पूरा जोर पुरुषार्थ का उधर दौड़ रहा है। अब ये अंदर कैसे जाए, उससे लाभ मानने वाला है। तत्व चिंतन से मुझे सम्यक दर्शन होगा, इसने तत्व चिंतन वाले पर दिशा में प्रवर्तमान जिसकी दशा मलिन है, उस भाव से अपने हित का कारण माना है, ये अपने स्वरूप में किस प्रकार आएगा। गंभीर है बात। यानी ये वही बात है कि कांटे तक पहुंचकर पकड़ लेने की बात है। वहां से दृष्टि उठाकर अंदर ले जाना, वह उससे हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता उससे? कितने उससे क्यों नहीं हो सकता? अरे तेरी दृष्टि वहां रीझ गई है। तेरे परिणाम की जो बहिर्मुखता वाली दशा है, जिसकी दिशा पर की ओर है, देवगुरु शास्त्र की ओर है, उधर तू रीझ गया है। जब तू वहां रीझ गया है तो यहां कैसे आएगा? बच्चे को ले गए मेले में पिताजी, तो अब वो तो घुसा जैसे ही, तो वहाँ वो 3rd क्लास मिठाई, वो गुड़ की डंडियाँ बिक रही थी, तो वो तो उस पर ही रीझ गया। वो कह के दिलाओ मुझे, तो और पापा कहें कि नहीं तू अंदर चल, तुझे देसी घी की जलेबियाँ खिलाऊंगा, गरम गरम आगे बनती हैं, वो खिलाऊंगा। तो नहीं नहीं, वो तो यहीं रीझ गया। तो अब वो जाए किस प्रकार? वो तो यहीं मचल गया, यहीं लौट गया। अब जिस बच्चे को मालूम है कि ये गुड़ की डंडी भंडी में क्या स्वाद होगा जो गर्मा गर्म देसी घी की जलेबियों में है, वो जानता है, तो वो बिल्कुल उधर निगाह किए बिना वे आई जरूर है रास्ते में।
और उसकी महिमा किए बिना आगे बढ़ता है तो फिर आनंद लेता है। हम यहां रीझ जाते हैं। बोलो मतविधान में कितना मजा आया, 10 दिन आनंद आ गया, रीझ गए, रीझ गए। ये तो गुरुदेव कैसे कैसे अपने को इतनी बारीकी से पकड़ाते हैं बात को, देखो, है ना। ये तो विधान के मजे की बात करी, और ये तो बाहर में कहाँ का मजा मान लेता है, उसकी तो बात ही करने की है जरूरत नहीं है। क्यों, समझ में आता है कि नहीं।